आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी अब्रॉड के बारे में। अभी एक साल से ऑलमोस्ट स्टडी अब्रॉड का जो बिजनेस है काफ़ी इफेक्ट हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो ओवरसीज एजुकेशन को देख रहे थे, स्टडी अब्रॉड में देख रहे थे, बट उन्हें डोमेस्टिक एडमिशन लेने पड़े। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में एक जनरल ओपिनियन है, जनरल मेरी खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कितना सही कितना गलत वो आप लोग खुद जज कर सकते हो। 90s के आसपास ये स्टडी अब्रॉड का जो बिजनेस था एकदम से बूम किया। स्टूडेंट्स ने ओवरसीज एजुकेशन को देखना स्टार्ट किया। अर्ली 20 में जाके ये काफ़ी ज़्यादा और बूम हुआ ये मार्केट। काफ़ी सारे एजेंट सामने आए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मूव होना स्टार्ट कर दिया, यूके, कनाडा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए। लेकिन हुआ क्या कि जब कोविड आया, पैंडेमिक आया, उसके बाद से जो ओवरसीज एजुकेशन का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स ने स्टडी अब्रॉड को स्टडी कम और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से लेना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। उनको लगता था कि हम लोग यहाँ से स्टडी के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाके सिर्फ और सिर्फ मेन एम उनका इनकम होता था, जिसकी वजह से यहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। मैं खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, अच्छी फीस पे करते थे। वहाँ पे जाके जो वहाँ के लोकल कंसल्टेंट थे, जो लोकल एजेंट्स थे, वो उनका वहाँ से यूनिवर्सिटी से पैसा रिफंड करा देते थे, और वही पैसा वो किसी छोटे मोटे कॉलेज में थोड़ी बहुत फीस पे करके उनको प्रोसेस करा देते थे। कॉलेज में कुछ ऐसे रूल्स भी होते थे कि आपको नहीं जाओगे तब भी डिग्री मिल जाएगी, थोड़े बहुत पैसे दे दोगे तब भी डिग्री मिल जाएगी। पढ़ने का कोई ज़्यादा पेन था नहीं, तो स्टूडेंट्स को भी वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो एम्बेसी को भी इसके बारे में पता चला। कुछ अच्छे जो एजेंट्स थे उन लोगों ने कंप्लेन भी करी, कुछ एजेंसीज ने कंप्लेन करी, जिसके बाद ये सारा जो चल रहा था प्रोसेस ये नज़र में आ गया। इसके बाद इसके खिलाफ एक्शंस लेने स्टार्ट करे तो एक मार्केट में वर्ड स्प्रेड हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने टाइट कर दिया है प्रोसेस। ऑस्ट्रेलिया ने प्रोसेस स्टार्टिंग से ही टाइट किया हुआ था, बस उसके जो लूप होल्स थे उसका कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ही चुन के स्टूडेंट्स को ले रहा है। कह सकते हो कि बहुत क्रूशियल सिचुएशन है अभी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत टफ सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए, कि जो स्टूडेंट्स अभी ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ है कि वो इंटरव्यूज क्रैक करे, अपना जीटी को प्रोसेस कंप्लीट करे, देन उसके बाद एमएससी तक जाए। तो ये सारे ऑप्शंस के बाद ये तो रहा स्टडी अब्रॉड का जो अभी तक प्रोसेस रहा है उसके बारे में डिस्कशन। अभी जो हमने कुछ रिसर्च करी, कुछ हम लोगों के कॉन्टैक्ट से हमने जब बात करी तो हमें यह पता चला कि 2024 पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th करी है, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टडी अब्रॉड को लेके चल रहे थे, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना ज़्यादा ठीक समझा। इसका रीज़न शायद मार्केट में चल रहे इसके रूमर्स को लेके उन्हें लगा कि हम शायद एक साल इंडिया में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्लान करेंगे स्टडी अब्रॉड के लिए। तो ये उनका खुद का ओपिनियन था, बिना किसी की गाइडेंस से, बिना किसी से कंसल्ट करे, उनको खुद को जो उनके जानने वालों ने या किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने बताया, वो उन्हें लगा कि वो ज़्यादा बेटर है। बट इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में इन्होंने बिल्कुल प्लान नहीं किया, बिल्कुल उसके बारे में इन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया। तो पहले तो उनके लिए मैसेज है कि जो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक साल इंडिया में पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग बाहर प्लान करेंगे, वो ये मान के चलें कि अगर वो एक साल यहाँ पे पढ़ लेते हैं उसके बाद वो प्लान कर रहे हैं कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे, तो वो जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं माने जाएंगे। अगर वो एक साल यहाँ से पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं, उसके बाद अपना फिर से स्टडी के लिए बाहर प्लान करते हैं, तो वो जेन्युइन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये सोच के यहाँ पे पढ़ना गलत है। अगर तो आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में पढ़ रहे हो, जिसमें IIT हो गया, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो मैं एक बार को कहूँगा कि आप बहुत ठीक कर रहे हो। लेकिन अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आप जहाँ पे 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री ले रहे हो ताकि आपका टाइम पास हो जाए, तो आपको भी पता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है इंडिया में और कैसी जॉब्स हैं, तो उसी की वजह से ही स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड में ज़्यादा जाते थे कि वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, आप पढ़ाई के साथ साथ भी इनकम कर सकते हो, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ओपिनियन है और ये मेरा कुछ मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये प्लान कर रहे थे।